गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से शेख सर केमिस्ट्री विषय पढ़ाता हूँ और हम लोग आज नया टॉपिक सीखने वाले हैं और वो है प्रतिशत संघटन। तो हम लोग देख रहे हैं पहले तो हम लोग विषय पढ़ रहे हैं कौन सा, केमिस्ट्री 11th में चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है नेक्स्ट दोस्तों 1.9 प्रतिशत संघटन। अब प्रतिशत संघटन क्या है, इसको मैं दूसरा नाम दे रहा हूँ प्रतिशत द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत, कुछ भी बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं इसे समझाऊंगा कि मानो कि हमारे पास पानी है और पानी का अणुसूत्र है H2O। तो इस सूत्र के अंदर मतलब कि इस पानी के अणु के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के तत्व हैं। तो प्रत्येक तत्व और उसमें रहे हुए प्रत्येक परमाणु इस पूरे अणु के अंदर कितना प्रतिशत द्रव्यमान रोकता है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। अर्थात पूरे अणु का जो द्रव्यमान होगा उसके उपलक्ष्य में हाइड्रोजन परमाणु कितने प्रतिशत द्रव्यमान रखता है और ऑक्सीजन उसमें अपना कितना प्रतिशत द्रव्यमान रखता है वो हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को एक सूत्र याद करना पड़ेगा। वो सूत्र मैं लिख रहा हूँ कि किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना, कि भाई जो भी यौगिक होता है उसका जो अणुसूत्र है उसमें जो भी तत्व है उस तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान उस अणु के अंदर वो कितना हिस्सा रोकता है वो हम लोगों को देखना है। तो किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल्स टू यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बट्टे में यौगिक का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान याद होगा ना आप लोगों को, कैसे याद किया था हम लोगों ने? जैसे आणविक द्रव्यमान याद करते हैं वैसे ही मोलर द्रव्यमान याद करते हैं, ठीक है ना। सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग, ठीक है। ये तो हो गया सूत्र। अब हम लोग इसको एक उदाहरण से समझाएंगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई पानी में रहे सभी तत्व के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। चलो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमको मोलर द्रव्यमान चाहिए, ठीक है ना। तो किसका मोलर द्रव्यमान चाहिए? यौगिक का। यौगिक हमारा कौन है? पानी। तो हम लोग लिखेंगे पानी कोष्ठक में अणुसूत्र का मोलर द्रव्यमान। वैसे तो याद हो जाना चाहिए। ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 1 गुणे 2 2, 2 + 16 18 ग्राम प्रति मोल। चलो
ये तो आ गया यौगिक का मॉडल। अब हम लोगों को तत्व के द्रव्यमान प्रतिशत, उसमें से पहले लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल्स टू यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान। तो हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान होता है? यहाँ पे हम लोग परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, और यौगिक का मोलर द्रव्यमान प्रतिशत 100 में होता है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। चलो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 1। परंतु अणु सूत्र को गौर से देखो, हाइड्रोजन कितनी बार है, उसके कितने मोल हैं, तो 2 गुना है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मोलर द्रव्यमान कितना आया था? 18। तो आप लोगों का इसका आंसर मिलेगा आप लोगों को 11.18%। ठीक है ना? चलो उसी तरह से अगर हम लोग ऑक्सीजन तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना चाहें तो कैसे होगा? तो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। देखो, ये जो सवाल होते हैं वो ज़्यादा मार्क के नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें जितना हो सके उतना शॉर्ट में हम लोग याद करेंगे। क्यों शॉर्ट में? क्योंकि आगे चल के जो बड़े सवाल आने वाले हैं उसमें ये हेल्प करते हैं। चलो, द्रव्यमान प्रतिशत, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत तो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बटे में यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे 100। ऑक्सीजन कितनी बार है? 1 बार। चलो, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 16, जो आपको याद करना है, गुणे 100। कैलकुलेटर से इसको जो है इसकी क्रियाविधि करो, गाणितिक क्रिया करो। 88.79%। अलग आए कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसका भी थोड़ा अलग आ सकता है, इसका भी थोड़ा अलग आ सकता है, लेकिन हम लोगों को इतना याद रखना है कि जितने भी तत्व होंगे उसका जो भी आंसर आएगा उसका प्रतिशत, उसका योग 100 होना चाहिए, तो ही ये आपका जो है सवाल बिल्कुल सही होगा। कितना प्रतिशत आना चाहिए? 100%। इनका योग करके देख लो, आपको इसका जवाब जो है वो 100% के आसपास मिलेगा, मतलब कि 100% प्राप्त होगा। थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 100 के बहुत करीब आता है। उसमें क्या होता है कि जो डिवाइडेशन होता है ना, डिवाइडेशन में जब वैल्यू बड़ी होती है, ऊपर की वैल्यू कम होती है, तब कैलकुलेटर से जब गिनती करते हैं तो पॉइंट के बाद बहुत सारे अंक होते हैं। तो उन पॉइंट को अगर आप लोग एडजस्ट करोगे तो आप लोगों को जो है उसका योग 100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक सवाल हल हुआ। अब हम लोग इसका जो है वो दूसरा सवाल हल कर देखते हैं। चलो, नेक्स्ट सवाल है, ये है कि इथेनॉल में रहे सभी तत्वों के प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करना। चलो ठीक है। चलो, अब मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कहा था कि नाम के ऊपर से अणु सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो इथेनॉल क्या है तो मैं बता देता हूँ कि भाई इथेनॉल जो होता है वो C2H5OH है। अब ये कैसे याद रहेगा? तो देखो, समय आप लोगों को सब कुछ सिखा देगा।
बार बार जब उदाहरण आएंगे, ठीक है ना, तो फिर वो याद हो जाता है। तो इथेनॉल का अणुसूत्र C2H5OH है। अब हम लोगों को प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें टोटल कितने प्रकार के तत्व हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इथेनॉल पदार्थ के अंदर, इस अणुसूत्र के अंदर टोटल 3 प्रकार के परमाणु हैं। एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ में गिना जाएगा, तो 5 और 1 6 हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो टोटल 3 परमाणु होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम लोग कोई भी तत्व ले लेते हैं। भाई पहले लेते हैं कि भाई कार्बन, तो कार्बन का प्रतिशत द्रव्यमान इक्वल्स टू कार्बन का परमाणुवीय द्रव्यमान बटे में यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे 100। अब हमको मोलर द्रव्यमान चाहिए, तो चलो इथेनॉल का मोलर द्रव्यमान इक्वल्स टू, कार्बन कितनी बार है